हमारे साथ हैं वार्ड 41 बिहारीपुर के मेमरान के निवर्तमान पार्षद मुकेश मेहरोत्रा जी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया और आज ये अपना निर्दलीय पर्चा भरने आए हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मन में ऐसी क्या बात थी जिसको लेकर इन्होंने आज निर्दलीय पर्चा भरा है। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद धन्यवाद। आज आपने क्या किया है, किस पार्टी से पर्चा भरा है? मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है जनता की मांग पर। मैं पिछले 60 साल से मेरा परिवार इस पार्टी से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी जनसंघ के टाइम से पार्टी से जुड़े रहे, इमरजेंसी 7 महीने जेल काटी और कभी हम इधर उधर नहीं गए, कोई हमने कभी नाला लिया। पिछली दफ़े मैं इस सीट पर जीता जहां 20 साल से मुस्लिम प्रत्याशी जीत रहा था, उसके बावजूद मेरा टिकट काट दिया गया। किन कारणों से करा ये तो हमारा नेतृत्व जानता है, पैसे की वजह से काटा गया, किस वजह से काटा गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत के दिखाऊंगा। मैंने विकास करा है, मैंने 1.5 करोड़ रुपए की सड़कें बढ़वाई हैं, मैंने 40 लाख रुपए का एक पानी की व्यवस्था गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में करी है, जिससे पूरे क्षेत्र में पानी की समस्या खत्म हो गई। एक एक गली एक एक सड़क अगर आप जाके देखेंगे मेरे वार्ड में तो आपको लगेगा कि कुछ काम हुआ है। पहले कभी काम ही नहीं होता था, सापा का कैंडिडेट उसको फुर्सत ही नहीं है। अब क्या सोचा है पार्टी ने, क्यों काट के और ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो वहाँ से प्रदेश नगर में रहता है, जो अभी पिछली दफ़ा बराबर वार्ड से भाजपा प्रत्याशी 750 वोट से आ रहा। मेरे बराबर 77 वार्ड है, वहाँ 750 वोट से लगभग आ रहा, उसको टिकट दे दिया गया और जिससे अभी ज्वाइन करा, जो पार्टी का मेंबर नहीं था। क्या सोच के दिया है, पैसा चल रहा है, क्या चल रहा है इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन जो नेतृत्व ने करा है वो बहुत गलत करा। और मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों के जो निवर्तमान जीते हुए पार्षद उनको टिकट काटे गए। ये पार्टी के लिए बहुत घातक है और पार्टी को डुबोने का काम कर रहे हैं जो लोग ये कर रहे हैं। तो जी, जैसे अगर जाति विशेष की बात करें तो आपके खत्री समाज का लगभग कितना वोट है वहाँ पर, और भी किन किन के कितने वोट है, एक आंकड़ा के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जो कि निवर्तमान रह चुके हैं, आपको सब पता होगा किसका कितना वोट बैंक है, थोड़ा सा ये बताएं। खत्री वोट कम से कम 1700 1600 1700 तो खत्री वोट है इस वार्ड में। बनिया वोट भी है, पंडित वोट, सब मिला के हमारा हिंदू वोट जो है उसके अंदर लगभग 4800 वोट है और 5000 से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। हाँ, तकरीबन टोटल कितना वोट है सबका मिला? टोटल अब हो गया लगभग 9300। पहले 8600 कुछ था, अभी 600 वोट बढ़े हैं, जिसमें से 500 वोट मैंने खुद बढ़ाया। पिछली बार कितना वोट आपको पड़ा था? मेरे को पड़ा था 1570 वोट। तो 9000 वोट में से आपको नहीं लगता 1570 वोट काफ़ी कम था आपको जो मिला था? तो ये मतलब पोलिंग की वजह से हुआ, आपके प्रति दुर्व्यवहार था, लोग आपको जानते नहीं थे, या फिर दूसरी पार्टी के प्रत्याशी के प्रति ज़्यादा था? पोलिंग भी कम हुआ ना, पोलिंग तो 85% हुआ ना, तकरीबन 4000 साढ़े 4000 वोट। 47 38 टोटल बोल हुआ। 1398 दूसरे पर न्यूज पड़े, किसी को 700 बढ़े, किसी को 800 बढ़े, ऐसे चुनाव हुआ। ज़्यादा पोलिंग तो होता ही नहीं है, तो 40-45% पोलिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर गए हुए हैं, किसी डबलिंग बने हुए हैं, बनवा रखे हैं लोगों ने, बच्चे बाहर चले गए हैं ही नहीं, तो वो परसेंटेज कैसे बनेगी? तो जैसे आप मेहरोत्रा खत्री समाज से हैं, वो जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं वो भी उससे चुनाव से हैं, आपको 1970 वोट बढ़े, क्या लगता है आपको उनके तरफ कितना जाएगा? वो सब यहाँ रहते नहीं है ना, उनका व्यवहार है, तो क्षेत्र में व्यवहार पता है। वो इसी क्षेत्र से खत्री सभा का चुनाव लड़े, 450 वोट से चुनाव हारे थे खत्री सभा का चुनाव। जो अपने को खत्री कह रहे हैं, यही 450 वोट से चुनाव हारे थे इसी वार्ड से। उन्हें खत्री कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा है ना। वो यहाँ रहते हैं, प्रदर्शी नगर में रहते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर का आदमी क्या साइन कराने जाएगा किसी को? काफ़ी आपने बताया मुस्लिम एरिया भी यहाँ पर कवर होता है, आपको कितना वोट लगभग मुस्लिम को पड़ा होगा लगभग अंदाज़न? मुस्लिम पहले तो कम पड़ा, लेकिन अब मुस्लिम क्षेत्र में जितना मैंने काम करा है, मुस्लिम वोट कम से कम 300 से 400 मुस्लिम वोट मेरे पक्ष में है, जो खुल के मेरे साथ लाने को तैयार है। तो अब लगता है आप निर्दलीय लड़ेंगे तो वो मुस्लिम वोट पूरा पड़ेगा, प्लस आपका खत्री समाज का वोट भी पड़ेगा? नहीं, और ज़्यादा पड़ेगा। अभी तक तो मैं भाजपा से लड़ता था तो वो थोड़ा हिचक रहती थी उन्हें कि हम फूल को नहीं देंगे, चुपके से डालेंगे। अब तो खुल के लड़ाने को तैयार है। तो कारण आपको क्या लगता है, भाजपा ने इतने पुराने व्यक्ति जो जनसंघ से भी जुड़े रहे, उनका परिवार जुड़ा रहा है, और आज आपको वोट नहीं, टिकट नहीं दिया, क्या इसके पीछे कौन सा राजनीतिक कारण है, कौन सा दबाव है या कुछ और है? दबाव क्या है, कुछ लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो साफ बात है। उनका व्यक्तिगत उनका स्वार्थ है, जिसकी वजह से वो अपनी एक अलग टीम बनाना चाहते हैं। और ये एक अटल जी ने एक बात की थी ना, पुराना एक भी कार्यकर्ता छूटना नहीं चाहिए, नया आए या चाहे नहीं आए। यहाँ पुराने कार्यकर्ता छोड़ के पार्टी को गलत में ले जाने का काम करा जा रहा है, और हमारा नेतृत्व को इस बारे में सोचना पड़ेगा, और इसका परिणाम आगे 2024 वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा। यानी आप मानते भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने मूल्यों से भटक रही है? बिल्कुल भटक गई है, बिल्कुल भटक गई है। अटल जी की वो पंक्ति है, मैंने कल फेसबुक पे भी डाली कि पुराना कार्यकर्ता एक भी नहीं छूटना चाहिए, 100 जोड़े नहीं जोड़े नए, पुराना नया आएगा चला जाएगा, पुराना नहीं जाएगा। उस
संविधान उससे अपने हट गए हैं लीग से ये लोग, और उसका नुकसान आगे चुनाव में देना पड़ेगा। ये थे पार्षद निवर्तमान पार्षद मुकेश मेहरोत्रा जी, जो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने पुराने नियमों मूल्यों से भटक रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के आगे चलकर कितने पार्षद इस चुनाव में जीत कर आएंगे, ये तो संभावना बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना कैडर है, जो पुराना कार्यकर्ता है, वो बेहद दुखी और परेशान है। इस विषय में भारतीय जनता पार्टी को अवश्य सोचना चाहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।